साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ पुनः मनरेगा की खबरों को लेकर के। तो बहुत सारे साथी बहुत सभी दोस्तों ने मुझे कमेंट करके ये सवाल पूछा था कि क्या नया मास्टर रोल जनरेट नहीं हो रहा है, नया योजना में डिमांड नहीं कट पा रहा है, जॉब कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो साथी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो साथी सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा में पूरे देश लेबर पर बदलाव होने जा रहा है। हाँ दोस्तों, सही बात है कि मनरेगा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 जो पूरे देश में लागू हुआ था, उसमें पूरे देश में एक साथ बड़े बदलाव होने के पूरा 100% आसार है। और ये बदलाव होने जा रहा है मनरेगा में मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी आप जो भी काम करेंगे वो जो है वो सारे काम जो है सो आपका मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से होगा, NMS से होगा। यानी अब आपको बिना मोबाइल से हाजिरी बनाए बगैर कोई भी योजना आप चला नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ स्टेट ऐसा है जिन्होंने अभी अपने बलबूते पर कुछ योजनाओं को ओपन करके रखा है। कुछ योजनाओं में बिना NMS का बिना हाजिरी बनाए हुए आप मास्टर रोल निकाल सकते हैं और मैनुअल तरह से मास्टर रोल फिल करके उसको ऑनलाइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी कुछ स्टेट में ऐसा प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में एक साथ बदलाव होने की आसार है। और ये बदलाव लगता है कि 15 अगस्त के बाद या 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा। और यूँ तो कहा जा रहा था कि यह बदलाव जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के बाद से यह पूरे देश में लागू हो जाएगा। चूँकि मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के नाम से है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरा देश में यह लागू होने के आसार था। लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार से इसका मनरेगा सॉफ्टवेयर में, मनरेगा वेबसाइट में जो तरह तरह की अड़चनें आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर पूरे भारत में बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं कि सबसे पहले पूरे भारत में जो है वो 13 जुलाई से जो है वो NPCI बंद हो गया। 13 जुलाई से आधार लिंक होना बंद हो गया है। 13 जुलाई से जो है नए जॉब कार्डधारी को आप ABPS में नहीं कन्वर्ट कर सक रहे हैं। नए जॉब कार्डधारी का आप डिमांड नहीं काट सक रहे हैं। अगर आपका सिस्टम में नए जॉब कार्डधारी का ABPS इनेबल नहीं है तो आप उसको जॉब कार्ड नहीं बना सकते हैं, उसका जॉब कार्ड में आप डिमांड नहीं काट सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। उसके बाद दूसरा बदलाव ये है कि अब जो है ये जो बदलाव था ये 13 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन जो है 29 जुलाई को दोपहर से इसमें कुछ सुधार आया है। और 29 जुलाई से जो है वो नेट बड़ा स्लो चल रहा है। मनरेगा सॉफ्टवेयर जो है बड़ा स्लो सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन हाँ ABPS हो रहा है। कुछ मजदूरों का ABPS हो जा रहा है, उसमें जो है उसका आधार लिंक हो जा रहा है, आधार सीडिंग हो जा रहा है। ये 29 जुलाई से सुधार हुआ है। दूसरी समस्या ये है कि जैसे आप कोई भी योजना में डिमांड काटते हैं, डिमांड काटने के बाद जैसे उसका एलोकेशन में जाते हैं, डिमांड एलोकेशन हो जाता है। एलोकेशन के बाद जैसे मास्टर रोल जनरेट में जाते हैं, तो मास्टर रोल जनरेट में जाने के बाद जो है दोस्तों ये हो रहा है कि वहाँ पे लिख रहा है कि आपके पंचायत में कुल 170 योजनाएं संचालित है। आपके पंचायत में मैक्सिमम 20 योजना से अगर कम योजना है तभी आप डिमांड को जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये समझ जाइए कि आपके पंचायत में अब किसी प्रकार के योजना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जैसे जैसे काम कराते जाएंगे वैसे वैसे योजना को कंप्लीट करते जाइए। आने 20 योजना से ज़्यादा योजना आप अपने पंचायत में ऑनगोइंग नहीं रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो फाइनेंशियल ईयर को लेकर के, बहुत से ऐसे योजना है सामग्री पेमेंट को लेकर के, बहुत सी ऐसे योजना है मेट मिस्त्री का पेमेंट को लेकर के, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मजदूरों के 100 डेज पूरा हो जाने के कारण, बहुत सारी योजना है जो बड़े योजना है जिसका एक वित्तीय वर्ष में पैसा नहीं निकासी हो पाता है, काम उसका पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण द्वितीय फाइनेंशियल ईयर में वो चला जाता है। वैसे योजनाओं को आप MIS में नहीं बंद कर पाएंगे तो ऐसी समस्या बनी रहेगी। तो साथियों ये एक बड़ी समस्या है
कि आपके पंचायत में 20 योजना से ज़्यादा ऑनगोइंग नहीं होना चाहिए, यानी 20 योजना से ज़्यादा जो है ऑनगोइंग योजना जो है नहीं होना चाहिए। अगर 20 योजना से कम है तो आपका डिमांड फटाफट कटेगा, जैसे ही 20 योजना से ज़्यादा हो जाएगा वैसे डिमांड कटना बंद हो जाएगा। इस समस्या का समाधान ये हुआ है हमारे झारखंड सरकार में खास करके कि बिरसा हरित ग्राम योजना जो बागवानी योजना है, ये आपके पंचायत में अगर 50 गो है तो 50 में डिमांड ले सकता है। इस डिमांड को बिरसा हरित ग्राम योजना में डिमांड जनरेट करने के समय में ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपका इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको ये नहीं मांग रहा है कि आपका मास्टर रोल जनरेट नहीं होगा, इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि आपके पंचायत में 180 योजना है, 220 योजना है, 75 योजना है, यानी इसमें आप जितना भी आपका मास्टर रोल है, जितना भी बागवानी का, वो सबका जनरेट हो जाएगा। दूसरी ये समस्या है सर साथियों कि दीदी बाड़ी योजना, झारखंड में दीदी बाड़ी योजना बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और अभी और बड़े पैमाने पर इसको चलाया जा रहा है। यहाँ पे झारखंड लाइवलीहुड जो है जेएसएलपीएल के द्वारा जो महिला समूह जो बनाया जा रहा है, बड़े बड़े समूह, इनका पूरे झारखंड में इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनको दूसरा नाम प्लास के भी नाम से जाना जा रहा है। तो इनका जो समूह है उसके समूह के द्वारा एक सभी झारखंड के सभी जिलों के सभी ब्लॉक में जो है इनके द्वारा एक सूची दिया जा रहा है प्रत्येक पंचायत में जहाँ पे दीदी बाड़ी देना है, और दीदी बाड़ी की योजना जो है इसको आप ऑनगोइंग कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। झारखंड में जो है दीदी बाड़ी की योजना जो है प्रत्येक पंचायत 150-200 योजना को सैंक्शन करना है और इसमें आप बेहिचक मास्टर रोल जनरेट कर सकते हैं। और इसका मास्टर रोल जैसे ही जनरेट में आप जाएंगे, इसमें आपको ये नहीं पूछेगा कि आपका पंचायत में 20 योजना से ज़्यादा ऑनगोइंग है या मैक्सिमम योजना इतना पेंडिंग है। इसमें आप बेहिचक जो है दे सकते हैं। और साथ ही पूरे देश में एक और बड़ी बदलाव है कि जहाँ पर भारत के सभी राज्यों में जहाँ मनरेगा संचालित है, जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट संचालित है, वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है, उसमें भी ये समस्या नहीं आ रही है। उसमें भी आप जो है इस प्रकार के योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें आप बेहिचक मास्टर रोल जनरेट कर सकते हैं। इसको जनरेट में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये समस्या आपको नहीं दिखाएगा कि आपके पंचायत में 50 गो या 100 गो या 150-200 योजना जो है पेंडिंग है। इसके लिए आपको मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है 20 ही योजना जो है ऑनगोइंग होना चाहिए। 20 से कम है तो आप जनरेट कर सकते हैं मास्टर रोल, इसमें भी ऐसा समस्या नहीं आ रहा है। तो फिलहाल साथियों, जो योजना पिछले वित्तीय वर्ष से जो ऑनगोइंग हो चुका है, जिसमें पहले मास्टर रोल आप निकाल चुके हैं, जिसमें अगर एक मेंडेज भी आप हाजिरी दे करके योजना ऑनगोइंग करा दिए हैं, वे सभी योजनाओं में आपका मास्टर रोल जनरेट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास में मास्टर रोल जनरेट हो जाएगा, दीदी बाड़ी योजना में आपका मास्टर रोल जनरेट हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास में तो हो ही रहा है, और झारखंड में जो है बिरसा हरित ग्राम योजना बागवानी योजना में मास्टर रोल जनरेट हो जाएगा। और ये बागवानी योजना देश के सभी राज्यों में चलाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ वो अपने स्टेट के आधार पर, चूँकि हम ये आंकड़े नहीं जुटा सके थे और हमारे कुछ साथी ने इसको बहुत ज़्यादा कमेंट किया और इसका जवाब मांगा, तो हम इसको बीच में ही इसका वीडियो बनाने के लिए सक्षम हुए। तो ये 3 प्रकार की योजना जो है अभी फ़िलहाल बागवानी, प्रधानमंत्री आवास और दीदी बाड़ी, इन सभी योजनाओं में आप जो है जो ऑनगोइंग नहीं हुआ है उसमें भी डिमांड करके ऑनगोइंग कर सकते हैं, नया भी ऑनगोइंग कर सकते हैं, पुराना में भी डिमांड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे झारखंड सरकार का जो अबुआ आवास योजना है, अगर उसमें पहले आप मास्टर रोल नहीं निकाले हैं तो उसमें अभी मास्टर रोल आप नहीं निकाल पाएंगे। वो योजना अभी फंस रहा है, उसमें अभी लेबर का पेमेंट आप नहीं दे सकते हैं। तो ये समस्या था साथियों। और धीरे धीरे हमारे झारखंड के जो MIS नोडल पदाधिकारी है उनसे पूछने पर, उनसे सूचना जब मांगा गया है तो उनका प्रयास है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्या जो है दूर हो जाए, क्योंकि ये समस्या जब आएगी तो एक साथ बड़ी समस्या आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मनरेगा सॉफ्टवेयर में बदलाव हो रहा है, बड़े पैमाने पर ये बदलाव हो रहा है, और साथियों एक साथ बड़ी बदलाव आएगा तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ चीज़ों का बदलाव होना चाहिए। और अब जो है कोई भी स्कीम हो, चाहे वो IF प्राइवेट स्कीम हो, चाहे वो सार्वजनिक स्कीम हो, 2 ही तरह का तो स्कीम यहाँ होता है, या तो रिसोर्स स्कीम हो या जो भी संबंधित हो, वर्षा जल से संबंधित योजना है,
या सिंचाई कूप की योजना है, डोभा तालाब मेड़बंदी की योजना है, या जो है बागवानी योजना है, या तो फिर जिस प्रकार की भी योजना हो, सभी योजनाओं में आने वाले दिनों में जो है एनएमएस सिस्टम लागू होगा। बिना एनएमएस सिस्टम के आप जो है एक भी योजना नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आप अपना कमर भी कस लीजिए, इसके लिए आप सक्षम हो जाइए कि जैसे जैसे बदलाव आएगा वैसे वैसे हम लोग को काम करना है। दूसरी साथ ही ये बात है कि इस पर सभी देशों में जो है देश के सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर एक गड़बड़ी पाया गया है कि चाहे जो एनएमएस की योजना है, उस एनएमएस की योजना में जो है वो आप ये देख रहे हैं कि कोई मोबाइल में ग्रुप का फ़ोटो निकाल करके मोबाइल से ही एनएमएस में फ़ोटो खींच दिया गया है। कहीं जो है एक ही फ़ोटो को कई पंचायतों में कर दिया गया है। माने इसमें माने देश के सभी, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, जहाँ जो भी स्टेट है सभी स्टेटों में एनएमएस में जो है बड़ी पैमाने पर जो है सो गड़बड़ी पाया गया है। और इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए, इस गड़बड़ी को देखने के बाद ये होता है कि एनएमएस में पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इसको देखते हुए एक बड़े बदलाव की ओर है। और अब आप अगर 10 आदमी का 10 मजदूर का डिमांड काटे हैं और जो 10 मजदूर का जो जेन्युइन डिमांड काटे हैं वो जेन्युइन लेबर आपका योजना स्थल पर कार्यरत होना चाहिए, तभी उसका अटेंडेंस बन पाएगा। अन्यथा आप चाहेंगे कि यहाँ पे शनिचर महतो, अतवारी महतो, सोमरी देवी, गायत्री देवी, गुड़िया देवी का डिमांड काटे हैं और वहाँ जा कर के मंगर महतो, शुकर महतो या तो अन्य देवी कोई भी जो है उसका एनएमएस में फ़ोटो लेकर के कैसे का अटेंडेंस बना देंगे, तो अब वैसा संभव नहीं है। इसलिए अब इसमें पूरा पारदर्शिता होने वाला है। इसलिए जो भी मनरेगा कर्मी है वो अपने आप में एकदम सक्षम हो जाइए कि जिस प्रकार से बदलाव आ रहा है उसी प्रकार से काम करना है। तो साथ ही आज ये बड़ी समस्या थी और इसको मैंने जहाँ तक हो सका इस पर मैंने आपको एक खुले दिल से इस बात को रखे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी को अच्छा ही लगा होगा। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो भी लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो साथी मेरे पास जो एक छोटा वाला माइक था वो जो है ख़राब हो चुका था और आज मैंने एक ये माइक जो है वो किसी दूसरे दोस्त से लिया हूँ। ये देखिए पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है इसमें और माइक तो ये बहुत कारगर है, लेकिन यही बात है कि इसको संभालना जो है बहुत मुश्किल है, ये बहुत भारी है। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइबर मेरा नहीं बढ़ रहा है, बाकी मैं वीडियो तो डेली आप लोग को दे रहा हूँ। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।